यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्यार भरे परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए हमने यह टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आप यह प्रोग्राम देखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए। तू हमारे अंतरात्मा में उतरा। परमेश्वर, तेरा वचन सुनकर हमारा जीवन तेरे आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, my brothers and sisters. भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो। What a privilege it is for us to come and again meet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपसे आकर मिल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। It is a privilege that God has given to us to be in His will in this last days. इन अंतिम दिनों में ये उसकी इच्छा है कि हम उसके नजदीकी में रहें, ये हमारे लिए सौभाग्य है। Above everything, God is so gracious to us that He lets us get up in the morning, do our daily activities without much pain and suffering. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और परमेश्वर हमारे पे अनुग्रह करता है कि हम बिना पीड़ा के अपना दिन का कार्य शुरू कर सकते हैं। And more important is, He faithfully gives us rain, sunshine and food and water. और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के वो हमारे को बारिश, धूप और बाकी सब चीजें दे रहा है। So when you look at the world around us, God has made everything first to receive and then to give. संसार को यदि हम देखें तो परमेश्वर ने सब चीजें बनाई हैं कि पहले हमें दे और फिर वो ले। But we as human beings, as we grow up, we are not ready to take. हम इंसान होते हुए हम लेने के लिए तैयार नहीं है। We would like to only give. हम केवल देना चाहते हैं। Because I'm not talking in terms of money. हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे। Money means we like to only take, we will hardly like to give. पैसे का जहां तक संबंध है, हम केवल उसे लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। But I'm talking about other things. हम दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। When you look at a tree, आप एक पेड़ की ओर देखिए। when the farmer or the gardener plants the seed goes in the ground. जब किसान बीज बोता है तो वो जमीन में जाता है। When it goes in the ground, it first learns to receive chemicals, manure and water from the ground. जब वो जमीन में होता है तो वो पहले लेना सीखता है। वो जमीन से खाद और पानी सब कुछ लेता है। And once it learns to take water, minerals and nutrients, then it slowly starts growing. जब वो खाद्य पदार्थ लेना सीख जाता है तो फिर धीरे से उगना शुरू करता है। But when the tree is small as a plant, it is very tender and very vulnerable to destruction. जब ये पौधा बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल मासूम होता है, तो उस समय ये बर्बाद हो सकता है किसी भी हालत में। And it needs lot of attention from the gardener. और इसकी बहुत देखभाल करता है, किसान इसकी बहुत देखभाल करता है। But once it grows up, let it be wind, let it be animals or man, to destroy it takes a very long time. जब एक बार ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे आंधी तूफान हो, इसे नष्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। The same way it is with you and me when we come to Jesus Christ. ये आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही है जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। You know, people may easily say, smile, Jesus loves you. ये कहना बहुत आसान है कि आप मुस्कुराओ, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। But is that true? क्या ये सब सच है? When we look at our lives, there are so many problems we have to face. जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत से कष्ट आते हैं। You know, there are days when we ever think, is this day also is written in God's hand? हम जब दिनों को देखते हैं तो कई बार हमारे मन में विचार आता है कि क्या ये दिन प्रभु का है? When success comes, it's easy to say, oh, God knows even this day. जब हम कामयाब होते हैं तो हम ये कहना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि परमेश्वर इस दिन को जानता था। When our birthdays come, it is very easy to say, even God anointed this day for me. जब जन्मदिन आता है तो उस दिन हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए ठहराया है। When we have a business success, it is easy to say, oh, this day God appointed.
जब हम व्यापार में कामयाब होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वो दिन है जो परमेश्वर ने ठहराया है। But when a bad days come, can you tell even this day was written by God for me? जब कोई हमारे जिंदगी में बुरा दिन आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दिन भी परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है? There was an article which I heard that pastor named it as sovereign bullet. एक लेख आपने पढ़ा जिसमें एक प्रचारक ने लिखा कि Holy bullet. कि पवित्र गोली, You know, bullet which comes from the gun. ये वो गोली है जो बंदूक से निकलती He है। tells of a story where he and his wife and his two small children, one was 2 years old, one was 6 years old, they went to do evangelism in a country. एक बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, जो एक 2 साल का एक 6 साल का है, उनके साथ कहीं पर गवाही देने गया। After preaching, they took a small flight to come back home. तो जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, प्रचार कर दिया, तो वहां से उन्होंने घर आने के लिए उड़ान ली। But unfortunately, that government mistaken this flight for smugglers of drugs, and somebody took a gun and shot that plane. ऐसा होता है कि उसमें कुछ लोग जो थे वो नशीले पदार्थ ले जा रहे थे, तो किसी ने निशाना लगाया और उसे गोली लगा दी। And when the bullet came, this mother was holding the 2-year child in her lap. It hit the child, hit the mother's chest, and both died. तो जब ये गोली आई तो ऐसा हुआ कि ये गोली बच्चे को, जो माँ की गोद में था 2 साल का बच्चा, उसको लग के माँ को लग गई और वो दोनों ही मर गए। And when the plane landed, और जो जहाज था वो उतर गया, only the pastor and his other daughter survived. और प्रचारक और उसकी जो दूसरी बेटी थी, केवल वही बचे। When that nation heard about it, everybody came for the funeral. जब लोगों ने सुना तो सभी उस जनाजे के लिए आए। And when they're burying the pastor's 2-year-old child and the mother, जब प्रचारक के पादरी के 2 साल के बच्चे को और उसकी पत्नी को दफन कर रहे थे, the pastor in his speech said, प्रचारक ने अपने वक्ता में बोला, this is a sovereign bullet, कि ये पवित्र गोली है, because it is not by accident that one bullet from the ground can hit an airplane. That was my only 2-year child and my wife. कह रहे कि ये कोई मामूली गोली नहीं है कि जो जमीन से आई और उससे केवल आके मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को लगा। That means God has a plan which I cannot understand. तो कहने लगा इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की कोई योजना है जो मेरी समझ में नहीं है। Only later on I will know that. और कहने लगा कि ये बाद में मेरे को पता चलेगा। How many of us, when we find difficulties, will tell it is a sovereign bullet? जब मुश्किल समय आता है तो हम में से कितने कह सकते हैं कि ये पवित्र गोली है? So what happens in this world when we look at God's point of view? We can say every day of my life is written by God, whether it's good or bad. जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें और परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम कह सकते हैं कि हर दिन हमारे जीवन का परमेश्वर की ओर से निर्धारित But if किया you गया don't have God, है। यदि परमेश्वर नहीं है, every smallest bad thing can happen to a person. That person can completely change their whole lifestyle. तो जब किसी के जीवन में कोई छोटी सी घटना घटती है तो वो उस इंसान के जीवन को पूरा बदल सकती है। You know, it is very easy to find out sometimes people who are in grief and hurting. कई बार जो लोग शोक में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। Their statements will be like this: उनके जो बातचीत होगी वो कुछ ऐसी होगी, I will never be happy again. कहेंगे मैं कभी खुशी नहीं हो सकता, My life is over. मेरा जीवन ही रुक गया, I will be alone forever. मैं हमेशा के लिए अकेला ही रहूंगा, God must not love me. परमेश्वर मुझे प्यार ही नहीं करता, God must be punishing me. हो सकता है परमेश्वर मुझे सजा दे रहा हो, I am always a failure. मैं हमेशा नाकाम हूं। It is better I die than to live. ये मेरे लिए भला है कि मैं जीने की बजाय अपने आप को खत्म कर दूं। When grief and problem comes, this is the statements we make. जब कोई समस्या आती है, शोक आता है हमारे ऊपर, तो हमारे मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं। And more surprising is, then preachers will come and say, come to Jesus, everything will be all right. तो सबसे हैरानगी की बात तब ये होती है कि जो प्रचारक आके कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। And they will even say, smile, Jesus loves you. और यहां तक वो कहेंगे भाई मुस्कुराओ, यीशु आपको प्यार करते हैं। We know in one church, after pastor preaching and telling, smile, Jesus loves you, one young man wrote to the pastor. एक कलीसिया थी जहां पर प्रचारक प्रचार कर रहा था,
कह रहा था कि मुस्कुराओ, प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। तो उस कलीसिया में से एक युवा व्यक्ति ने उस प्रचारक को चिट्ठी लिखी। He said, Pastor, I'm a Christian from more than 30 years. उसमें लिखा है कि श्रीमान 30 साल से ज्यादा समय से मैं मसीही हूं। Constantly I've been seeing my father and mother fighting. मैंने हमेशा अपने माता पिता को लड़ते ही देखा है। My father is a drunkard, doesn't work. मेरा पिता पियक्कड़ है, कोई काम ही नहीं करता। So how you are expecting me and telling me, smile, Jesus loves me. तो आप कैसे ये उम्मीद रखते हैं और कह रहे हैं कि मुस्कुराओ कि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता When है। Pastor got that letter, जब प्रचारक को वो पत्र मिला, he thought for a while and then realized, when we come on this earth, we come with a package. तो जब उसने इस पत्र को पढ़ा तो उसने ये महसूस किया कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे पास एक पैकेज होता है, हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से आते हैं। So whoever let it be born, let it be a Christian, non-Christian, as soon as you're born on this earth, you come with a package. In a packet you come. चाहे कोई भी हो, चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, जो भी इस धरती पे आता है वो एक पैकेज के साथ आता है, एक योजना के साथ। That is, in that package, there'll be some good days. उस पूरी योजना में कुछ अच्छे दिन होंगे, There'll be some days of failure. कुछ नाकामी वाले दिन होंगे, There'll be some days of defeat and loneliness. कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें अकेलापन और निराशा होगी, There'll be some days of sickness and poverty. कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर बीमारी और गरीबी है। That is the package you come with. और ये सारा पैकेज होता है, सारी योजना इकट्ठी होती You better belong to a pastor or a pastor's family. है। चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे प्रचारक के परिवार से हैं, Or you belong to a Christian family or non-Christian family. चाहे आप मसीही परिवार से, चाहे गैर मसीही परिवार Even से। if you read the Bible, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, prophets, kings, and preachers, they themselves said, God, it is better for me to die than to be alive. यहां तक कि भविष्यद्वक्ता, राजा और प्रचारकों ने भी परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना की, क्या है प्रभु, मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना अच्छा है। So if you read in Psalms 31, verses 10 भजन संहिता 31 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें and 14 and 15, तो यहाँ 10 पद और 14 और 15 पद में लिखा है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। what is the psalmist telling? यहां पर ये भजन संहिता रचयिता क्या कह रहा है? It says, for my life is spent with grief and my years with sighing. यहां लिखा है कि मेरे जो आयु है वो शोक के साथ, जीवन शोक के साथ और आयु कराते कराते घट चली है। This statement I have heard more people telling me than any other statement. ये जो वाक्य है मैंने लोगों के मुंह से बहुत ज्यादा सुना है। I have very less people telling, brother, my life is successful. I have achieved everything in my life, or only maybe 10%. बहुत कम लोग ये कहेंगे कि भाई मैंने अपने जीवन में बहुत कामयाबी देखी है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। हो सकता है कि 10% लोग हों, But 90% are telling me this. लेकिन 90% यही कहते हैं I'm a lonely person. कि मैं बिल्कुल निराश और अकेला व्यक्ति हूँ, Nobody supports me. मेरा कोई सहायक नहीं है। Whatever I try to do, I'm good at failing at that. जो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ उसमें मैं नाकाम होने में रहता हूँ। So what is here David saying? यहाँ दाऊद क्या कह रहा है? At Psalm 14th verse. यहाँ 14 पद को देखें, But I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। My मैंने times, कहा तू मेरा परमेश्वर है, my times are in thy hand. मेरे दिन तेरे हाथ में है। Deliver me from the hand of my enemies and from them that persecute me. तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। So here we see यहाँ पर हम देखते हैं King David also lived a lonely life. कि दाऊद राजा होने के बावजूद अकेला जीवन व्यतीत कर रहा था। He had so many soldiers. उसके बहुत सैनिक थे, He had so many children and grandchildren. उसके बहुत बच्चे और पोते पोतियां थे। But how that man can tell, I spent my life in grief? ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैंने अपना जीवन शोक में व्यतीत You किया? know, that is true today in your life and my life. मेरे और आपके जीवन में यही बात बिल्कुल सच है। You can have 10,000 people around you, चाहे आपके चारों ओर 10,000 लोग हों, but you can still live a very lonely and a quiet life.
फिर भी आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे और बिल्कुल शांत जीवन जिएंगे। Dr. Jeremiah told the story. डॉक्टर जरमाया ने ये कहानी सुनाई। You know, one lady had written a long letter. एक औरत ने बड़ा लंबा पत्र लिखा। This is what she said. उसने ऐसे कहा, It was New Year's Eve. नए साल की शाम थी। So she got up in the morning. सुबह वो उठी, She got up, dressed up nicely. उसने अच्छी पोशाक She पहनी। was a little old lady. थोड़ी अच्छी उम्र की औरत थी। She had one set of false teeth. She put it on. उसके मुंह में दांत नहीं थे, उसके पास वो नकली दांत थे, उसने वो लगा लिए। She didn't have much hair. So put on a wig. उसके बाल भी काफी झड़ चुके थे, तो उसने विग लगा ली। And she dressed herself nicely, putting a lot of cream. और उसने खूब क्रीम लगा के अच्छे तरह तैयार हुई। She went to church and came back. वो चर्च गई और वापस आ गई। Few people wished her Happy New Year. कुछ लोगों ने उसे नया साल मुबारक But when she came back बोला। home, लेकिन जब वो घर आई by evening she realized there is nobody to talk to. तो शाम के समय उसने महसूस किया कि मेरे साथ तो बात करने वाला अभी कोई नहीं है। She cooked her food and bought. All that she had was a TV in front of her. उसने अपना खाना बना लिया और ले आई। उसके सामने जो था वो केवल उसका टीवी था। Then she missed her husband and her children. उस समय वो अपने पति और अपने बच्चों की कमी महसूस कर रही थी। She said, I have nobody to share what's going on TV. मैं किसी के साथ ये साझा नहीं कर सकती कि टीवी पे क्या चल रहा है। There's nobody to tell how is the food not. कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को ये बता सके खाना कैसा बनाए। So the TV was on and I kept on watching until I slept. When I got up in the morning, it's again the same lonely day. तो कहने लगी कि मैं टीवी देखती रही और सो गई, और जब मैं सुबह उठी तो वही पुराना दिन था। So loneliness is something which is given to everybody who is born on the earth. जो भी इंसान इस संसार में आया है, अकेलापन उसको दिया गया है। That loneliness can be only be delivered from a person if that person has a right connection with God and right connection with people. अकेलेपन से इंसान तब मुक्त हो सकता है जब उसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध हो और परमेश्वर का उसके साथ अच्छा संबंध हो। Because now what is happening? People have been replaced with technology, with robots, with the TV, with internet and mobile. लोगों की जगह अब ये टेलीविजन ने और ये तकनीक ने और रोबोट्स वगैरह ने जगह ले ली है। So somehow we all think, okay, if we have all these gadgets, we can just keep ourselves occupied. तो आज इंसान की सोच ये है कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। But that is not true. ये सच नहीं है। Because more technology has come, more people have become less in communicating with each other. जितनी ज्यादा तकनीक आई है उतने ज्यादा लोग एक दूसरे से दूर हो गए और एक दूसरे से बहुत कम संबंध रखते So हैं। maybe you are that person who's watching this telecast. हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं। You may say, think, yes, I feel very lonely. आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस Whatever I do, that loneliness, that grief doesn't leave me. जो कुछ मैं वो करता हूँ वो मेरा अकेलापन मुझे नहीं छोड़ता। Or maybe you are that person, your past is troubling you. हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका बीता समय आपको तंग कर रहा हो। That past is not going out of your mind. आपके दिमाग से आपका बीता हुआ समय निकल ही नहीं रहा। Maybe you did something which has hurted people, or it has even caused the lives of people. हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे दूसरे को किसी को ठेस पहुंची हो। Or maybe you did something because of that your whole family is suffering. हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण पूरा परिवार उसको भुगत रहा है। Come to Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। Because if you read Psalms 147:3, what it says. यहाँ पर देखते हैं कि भजन संहिता 147 पद और उसका 3 वचन में लिखा है, वह खेदित मन वाले को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? God heals the broken-hearted, binding up their wounds. यहाँ लिखा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। So whatever other thing you do in the world, your past sins, your past hurts will never leave you. चाहे आप जो मर्जी कर लें अपने जीवन में, आपका जो बीता हुआ समय है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। So how do you come out of this grief and loneliness? तो आप इस शोक और अकेलेपन से बाहर कैसे निकल सकते हैं? First is, there should be somebody to forgive all the mistakes or the sins that you have committed. पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने गलतियां की हैं उनको माफ कर सके। Otherwise, until the sins are behind you, not only are you going to feel lonely, you'll always going to feel it's better I die.
आप जब तक आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे, अकेलापन और आपका शोक, तब तक आपको ये महसूस होगा कि मेरे लिए अकेले रहने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। So when you go to any river or dip yourself 10-20 times, the water cannot cleanse you. जब आप किसी नदी में जाकर 10-20 बार डुबकी लगाते हैं तो वो जो पानी आपको शुद्ध नहीं कर पा रहा, Because the water itself is dirty. क्योंकि आज पानी जो है वो खुद बहुत गंदा हो चुका है। Companies leave their dirt inside. जो कंपनी है वो अपना कचरा उसमें फेंक रही है। Houses drainages are connected to the river. आजकल जो घरों के जो नालियां हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं। And suddenly we think by just going in the water and coming out, we become holy. तो हम अचानक से ये सोच बैठते हैं कि यदि हम पानी में जाकर डुबकी लगा लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। No, Jesus died on the cross for you and me and shed his blood. So when we come to him and believe in him, he will forgive your sins. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, अपना रक्त बहाया ताकि हम उसके पास आके बच सके। And once he forgives you, जब एक बार वो हमें क्षमा कर देता है, suddenly that peace and that joy will fill your heart and soul. तो आपका जो मन है, आपकी आत्मा है, वो खुशी से भर जाएगी। Once you're filled, then your communication with God it only starts. जब आप उसके आत्मा से भर जाएंगे तो फिर आप उसके साथ बातचीत करेंगे। I'm not telling that immediately all your problems will go. हम ये नहीं कह रहे कि एकदम आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, Because the Bible says, when you come to Jesus, be ready, problems are going to start. क्योंकि वचन में ये स्पष्ट लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि आपके लिए और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। But the good news is, before when problems are there, there was nobody to help you. But now you have problems, you have a God who created the universe to help you. शुभ समाचार ये है भाइयों और बहनों कि पहले आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ कोई नहीं था, लेकिन अब जब आपके पास समस्याएं आएंगी तो उसके समाधान के लिए प्रभु यीशु आपके पास। And look at what the Bible says. आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। Philippians 4, यहाँ पर देखेंगे फिलिप्पियों 4 अध्याय verses 6 to 7. 4 अध्याय के 6 और 7 पद देखें तो यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। What does the first line say? पहला पद क्या कहा है? Be careful for nothing. आप किसी भी बात की चिंता मत करो। Some people are so careful. कुछ लोग इतनी चिंता करते हैं, They are so careful, even they are so scared to go out of the house. वो इतने सावधान है कि घर से बाहर जाने से भी डरते हैं। If you ask them, Baba, why you are not coming out? They'll say, accident will take place. आप उनसे पूछे, भाई तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, तो वो कहेंगे कि कहीं दुर्घटना ना घट जाए। Or they will say, if I come out now, I get into all evil habits. तो यहाँ वो ये कहेंगे कि यदि मैं बाहर आऊंगा तो कहीं वो बुरी आदतों में ना फंस जाऊं। I know one professor in a college, he will never ride two-wheeler. मैं एक ऐसे प्रोफेसर को जानता हूँ, कॉलेज के प्रोफेसर को, जो कभी भी 2 पहिया वाहन नहीं If चलाएगा। I ask him, sir, why you don't drive two-wheeler, walking and going? He says, no, two-wheeler is a bad for me. तो यदि आप उनसे पूछे कि श्रीमान आप इस पे क्यों नहीं जाते, तो वो कहेगा ना, ये मेरे लिए बहुत बुरा है। He said, because whenever I sit in the two-wheeler and drive, accident will take place immediately. वो कहते हैं कि जब भी मैं 2 पहिया वाहन पे बैठ के चलाता हूँ तो दुर्घटना घट जाती है। Is that true? क्या ये सच है? Not everybody is getting into accident. हर इंसान एक्सीडेंट में नहीं, But दुर्घटना नहीं घटती। That sir is so careful. लेकिन वो जो श्रीमान है बहुत सावधान। But here what Paul is telling, यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. यहाँ लिखा 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते रहो। Because when you are very careful, जब आप बहुत सावधान होते हैं, one is you not make any friends. तो पहली बात तो ये है कि कोई किसी को आप दोस्त नहीं बनाएंगे। Because you are so careful, you don't need to have faith on God because you not take any risk in life. तो जब आप इतने सावधान होते हैं तो आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई खतरा मोल ही नहीं ले And रहे। if you are so careful, you not make any friends at all and live a lonely life. जब आप इतनी ज्यादा सावधान होते हैं, डरते हैं, तो आप कोई किसी को मित्र नहीं बनाते, तो अकेले जीवन व्यतीत करते So I हैं। want to tell you today, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you are feeling lonely, यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, pray to God and ask Him, Lord, give me the right people in my life with whom I can share my sorrows, with whom I can share my joys, with whom I can share what to do in my life. आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तू मेरे को समझ दे कि मैं ये अच्छे दोस्तों का चुनाव कर सकूं, जिनके साथ मैं अपना दुख सुख खुशी गमी सब बांट सकूं। You know what one pastor said? एक प्रचारक ने क्या कहा One man wrote a letter. कि एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी,
Pastor, I live a very lonely and a painful life. I want a solution. Please explain. Thank you. कहने लगा कि प्रचारक हे पादी श्रीमान, मैं अपना जीवन बहुत अकेलेपन में व्यतीत कर रहा हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, आप मुझे इसका समाधान दीजिए, धन्यवाद। The pastor replied, thank you for your reply. Please help others who are facing the same problem. तो प्रचारक ने उसको जवाब दिया कि भाई चिट्ठी लिखने के लिए धन्यवाद, जो लोग इसी समस्या से पीड़ित हैं आप उनकी सहायता करो। He was very angry. उसे बहुत गुस्सा आया। He thought pastor will comfort him and send some words and everything, and he called up the pastor on the phone. तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया ये सोच के कि मैं तो सोच रहा था कि प्रचारक मेरे को तसल्ली देगा, तो उसने प्रचारक को फोन किया। The pastor said, even I am having same problem. तो प्रचारक कहने लगा कि भाई मैं भी इसी समस्या से But पीड़ित the loneliness, that bitterness goes away when I go pray for people in the hospital, when I pray, become friends with lonely people, when I go help the widows, all my worries are gone. वो बताने लगे कि भाई जब मैं अस्पतालों में जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अकेलेपन से ग्रस्त है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब उनसे दोस्ती करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, विधवाओं की सहायता करता हूँ, तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। So my dear brother and sister, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you may be thinking you are the worst person in the world suffering. हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आप दुनिया में सबसे बेकार व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत झेल। You can be delivered from that loneliness and depression. आप उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। You can be delivered from that voice which is telling you you are fit for nothing. आप उस आवाज से मुक्त हो सकते हैं जो आपको कह रही कि आप किसी काम के नहीं हो। Ask Jesus to come into your heart. आप प्रभु यीशु को कहिए कि आपके जीवन में आए। See in Philippians 4:7 what does it say? 4:7 में यहाँ लिखा And the है, peace of God तब परमेश्वर की शांति which passeth all understanding जो सारी समझ से परे है, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, maybe you are watching this telecast and thinking that my life will never be the same again. हो सकता है कि आप इस टेलीकास्ट को देखते हुए सोच रहे हो कि मेरा जीवन कभी भी ये ऐसा नहीं रहेगा। Come to Jesus. आप प्रभु यीशु के He is waiting with open arms. अपनी बाहें फैलाकर वो इंतजार, Not only he is going to bless you, वो केवल आपको आशीष ही नहीं देगा, not only he is going to give you peace, वो केवल आपको शांति ही नहीं he देगा, is going to bring you in right contact with people where your loneliness, depression and sorrow will go away. वो आपको बिल्कुल उचित स्थान पर ले आएगा जहां आपकी सारी पीड़ा, सारी नाकामयाबी और सारा दुख खत्म हो जाएगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, Lord, loneliness comes to everybody. हर इंसान के पास पिता अकेलापन आता है, Lord, sickness comes to everybody. हर इंसान के पास बीमारी आती है, Lord, poverty comes to everybody. गरीबी हर इंसान के पास आती है। But Lord, we have learned today that we should not be worried about anything. पिताजी, आज हमने सीखा है कि हमें किसी बात की चिंता Because नहीं if करनी, we are your children, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। if we believe you, यदि हम आप पर विश्वास करते हैं you will be with us in all these troubles, O तो Master. आप हर मुसीबत में हमारे साथ होंगे। Because Lord, you said, when we walk through the fire, you will be there with us. आपने कहा है पिता कि जब हम आग में से गुजरेंगे तो आप हमारे साथ वहां भी होंगे। You said, Lord, when our enemies come and overcrowd us, you will take care of us. आपने कहा है पिताजी कि जब हमारे शत्रु आकर हमें घेर लेंगे तो आप हमारे संग Today I pray for all the viewers you are watching, O Master. आज जितने भी लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, they may have gone through a very tragic incident. हो सकता है पिताजी उन्होंने बहुत भयानक समय देखा हो, Lord, maybe they are in poverty. हो सकता है वो गरीबी में हो, They may be in great debt, O Master. हो सकता है बहुत कर्ज में डूबे हो, Or something they did in the past may be troubling them, O Master. जो उन्होंने बीते समय में किया हो सकता है कि उससे वो पीड़ित हो। Let them come to you, O Master. होने दीजिए कि वो आपके पास आ They जाए, will forgive their sins, आप उनके अपराधों को क्षमा so कीजिए that your peace and joy will come into their hearts, O Master. ताकि आपकी शांति उनके हृदयों में आ जाए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।